Jai Hind everyone. Today we are here to discuss about the topic coaching is better or self study is better. देखिए दोनों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हो तो उसके बेनिफिट अलग हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसका बेनिफिट अलग है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें होता है, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने समझने की शक्तियाँ बढ़ती हैं, नए टॉपिक्स के बारे में सोचने का मन होता है, अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, ठीक है। और स्टूडेंट अपने प्लेस पे रह के भी याद कर सकता है। एनकरेज क्यूरियोसिटी, फाइंड रिसोर्सेज ऑन अ टॉपिक कुछ मिलता है। जब आप क्लास में होंगे इन 4th 5th तब दिया जाता था आपको, उसमें कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता था कि इसके बारे में डाटा सर्च करके आपको हमें देना है, ठीक है। तो उस तरीके से है, मतलब आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है किसी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। बट ऐसा होता है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो या किसी नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो उसके भी अलग बेनिफिट होते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे वैसा माहौल मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी। अगर एनवायरनमेंट आपके यहाँ का अच्छा है ना तो 20-30% तो काम आपका बन गया, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बेटर होना चाहिए फॉर स्टडी। दैन सेकंड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपना अच्छी तरीके से टाइम मैनेज तो करते हैं, 1 दिन किया 2 दिन किया, बट उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। वो कहते हैं ना, किसी भी वर्क को अगर हम 21 डेज़ तक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, लगातार उसको करते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट बन जाता है। तो वही चीज़ है, बट ये मेंटेन नहीं हो पाता है। फॉर इट यू हैव टू जॉइन कोचिंग। इस तरीके से हमें कोचिंग हेल्प करती है कि हम लोग कंटिन्यू उस काम को करते हैं, इन्जॉयमेंट भी लेते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे टीचर्स ऐसे मिलते हैं जो आपको एकदम आप अपने ड्रीम से मोटिवेट करके रखते हैं ना, कि जो टीचर होता है ना वो आपको एक तरीके से गाइड करते हैं, पढ़ाते भी हैं, मोटिवेट करते हैं, जो आप बनना चाहते हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन तो आपको पढ़ाने वाला भी कभी ना कभी डिफेंस एस्पिरेंट या डिफेंस में रहा होगा वो बंदा या बंदी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में वो हर एक चीज़ जानते हैं कि आपको कहाँ मोटिवेशन चाहिए, कहाँ पे पढ़ाई चाहिए, कहाँ किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, और आप फुली एकदम अच्छी तरीके से तैयार रहते हो फॉर योर एग्ज़ामिनेशन एज वेल एज़ फॉर योर इंटरव्यू। तो ये चीज़ एक तरीके से देखा जाए बहुत बेनिफिट है अगर हम कोचिंग की बात करें ऑनलाइन की। सो मैं आपको ये एक बात ये भी बता देना चाह रही हूँ कि इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी ऑनलाइन कोचिंग, अभी अपना साउथ में देख लें या अपना नॉर्थ ईस्ट साइड देख लें, ईस्ट साइड में देख लें, ठीक है, वहाँ से इतना नहीं हो पाता है, या जिनके पेरेंट्स नहीं इतना कर सकते हैं कि अपने बच्चों को दूर दूर कोचिंग इंस्टीट्यूट को गर्ल्स को भेज सके या बॉयज़ को भी भेज सके। आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बोथ ऑफ देम, बट थिंग इज़ दैट कि ऐसा हो जाता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने पे जो पैसा लगता है 60,000 70,000 पर मंथ, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसको कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, और फ़ौज को ज्वाइन करने वाले ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली ही होती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी करना है ना तो उस चीज़ का नाप के देखिए कि नहीं भाई हमने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लिया है, दिस नेम है, मम्मी हमको करना है, या पापा हमको करना है, या पापा हमको भेजिए ही भेजिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी जो पैसा है वो बहुत मेहनत से कमाया है, ठीक है, उस पर हमारा अभी कोई अधिकार नहीं है, वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ हमारा हक है तो वो नहीं, हमें भेजो ही भेजो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको बात समझनी पड़ेगी
और जहाँ से बेटरमेंट मिल रहा है आपको, आई एम नॉट सेइंग कि यही कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई भी ज्वाइन करो या ना करो, आई एम सेइंग दैट कि अगर आपको हेल्प मिल सके, लाइक जैसे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ से अभी रिसेंटली में सर ने एग्ज़ाम क्लियर किया है, ऋषि चौहान सर ने CDS का। तो होता है, हम लोग अगर आपको बेनिफिट दे पा रहे हैं वो भी कम अमाउंट में, तो आप उसका बेनिफिट लीजिए और दूसरों को भी दिलाइए, ठीक है। और जहाँ से आपको ज़्यादा नॉलेज मिल रही है, ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, जहाँ से अच्छे टीचर मिल रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वहाँ से आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ना कि पैसे 60-70 हज़ार अपने वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपको डिफरेंस 2 कोचिंग टाइप में बताऊंगी कि ये 2 तरीके के कोचिंग होते हैं, जहाँ पे आपके पैसे बर्बाद करवा दिए जाते हैं, 60-70 हज़ार रुपये लगवा के, माँ बाप की मेहनत की कमाई वहाँ पर वेस्ट होती है। और एक ये होता है कि कुछ कम पैसों में ज़्यादा मेहनत करके हम लोग आपको बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपना देखिए, अच्छी तरीके से सोचिए समझिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर मिलिट्री ब्रेड ऑफिशियल्स। जो फैल्कन बैच है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर MNS, NDA, CDS, FCAT, ठीक है। आप चारों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वही कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, वही आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे एफ़र्ट्स लगा रहे हैं। आई थिंक दिस information is enough for you all because you are all are enough mature. So whatever your question, you can also comment on comment box, और टेलीग्राम पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करिए, या जो भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू MNS, NDA, CDS, वो आपको क्लियर हम लोग करेंगे, ठीक है। और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है लाइक फाइनेंशियल, आपको बैच ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या टेलीग्राम पेड ग्रुप में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ, देन यू कैन ऑल्सो राइट ऑन कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल। पेड ग्रुप और व्हाट्सएप का हम लोगों ने बना दिया है, वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो केवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ना कि जो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं दे कैन अप्लाई इन फैल्कन बैच, ठीक है। उसमें MNS की स्पेशली प्रिपरेशन कराई जा रही है। फॉर टारगेट हमारा है 2022 MNS, ठीक है। जिसको भी प्रिपरेशन करनी है ज्वाइन इट सून, बिकॉज जो 20 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कूपन है, तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो साइट पे विज़िट कीजिए मिलिट्री ब्रेड ऑफिशियल्स की, देन नो अबाउट एवरी बैचेस, एवरी प्रिपेयरिंग टॉपिक। देन एट लास्ट आई वांट टू से टू ऑल ब्रैड्स, जय हिंद, जय भारत,